दरवाजे पे अचानक घंटी बजी। मैं अपाइस धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। अभी 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। फिर अचानक एक हादसे ने मेरी सारी खुशी छीन ली और मुझे अपाइज बना दिया। खैर, तकदीर को शायद यही मंजूर था। मैं दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोला। एक सुंदर खूबसूरत लड़की दरवाजे पर मेरे सामने थी। मुझसे बोली, बाजी चूड़ियाँ ले लो। मैं अपाइज भला क्या चूड़ियाँ पहनती। उसकी गरीबी पर तरस खाकर मैंने 50 रुपये का नोट उसको दे दिया और बोला, मुझको चूड़ियाँ नहीं चाहिए। वो बेचारी मेरे पैरों में गिरकर बोली, बाजी पैसे नहीं चाहिए, चूड़ियाँ बेचने आई हूँ, पहन लो बाजी। मैंने चूड़ियाँ पहन ली। उसकी बातों में मुझे एक अपनापन लगा और समय यूं ही बीतता गया। मैं बेचारी अकेली तन्हा अगर मुझको कोई बात करने को मिल जाता तो मैं बहुत सुकून महसूस करती। अब वो रोज मुझसे मिलने आने लगी। इस तरह कई रोज गुजर गए। एक दिन जब सायरा आई तो वो बहुत उदास थी। मैंने पूछा, क्या बात है सायरा? सायरा बोली, बाजी बहुत परेशान हूँ। चूड़ियाँ नहीं बिक रही हैं और जो बिकी हैं उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। लोगों के घर के चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ। घर का खर्च भी नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। मैंने कहा, मेरे यहाँ काम करोगी? तनख्वाह भी दूंगी और खाने पीने को भी। हाँ बाजी, सायरा ने कहा। समरीन बोली, मैं अपाहिज हूँ। मेरे शौहर इमरान मेरा सारा काम करते हैं। मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम कल से ही काम पर आ जाना। सायरा ने कहा, अच्छा बाजी। सुबह होते ही सायरा काम करने के लिए मेरे घर आ गई। वो घर का सारा काम करती और मेरी ख्याल भी रखती और इमरान के लिए नाश्ता और टिफ़िन भी बनाती थी। फिर एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। कैसी हो बेटी? मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मी। कभी घर आ जाया करो बेटा, बहुत दिन हो गए। आ जाऊंगी अम्मी। मैंने घर पर एक काम करने के लिए एक लड़की को रख लिया है। वो बहुत अच्छी है अम्मी। समरीन बेटा, तुम पागल हो गई हो। एक तो तुम अपाहिज हो, ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। तुम किसी जवान लड़की को कैसे रख सकती हो काम पर? वो बहुत अच्छी है अम्मी। और फिर इमरान भी ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। फ़ोन रखती हूँ, आ जाना घर पर, ठीक है? अम्मी, आ जाऊंगी। दो दिन बाद मैं अपने घर पर गई। अम्मी और बहनों के साथ 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने इमरान का रवैया बदला हुआ देखा। वो घर वापस आते ही सीधे मेरे कमरे में आते थे, लेकिन उनकी निगाहें किचन की तरफ होती जहाँ सारा काम करती रही होती। वहीं दूसरी तरफ सारा भी शाम होते ही दरवाजे को ताकने लगती। मुझे अपनी माँ की बात याद आने लगी कि कहीं मैंने सायरा को काम पर रखकर गलती तो नहीं कर दी। कुछ समय बाद इमरान काम से कहीं बाहर गए। तब मैं और सायरा साथ में रहे। कुछ समय के लिए सायरा की अम्मी भी आ गई थी। वो भी मुझे बहुत प्यार करती और मेरा ख्याल भी करती। ऐसे ही समय बीतता गया और सायरा की माँ अपने घर चली गई। जब इमरान वापस आए तो बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। वो तोहफे उन्होंने मुझे दिए। उनमें एक नेकलेस भी था जो इमरान ने मुझसे ये कहकर ये ले लिया कि दोस्त का है। मैंने सोचा मेरे शौहर काफ़ी दिन बाद लौट कर आए हैं, मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लूँ। मैं किचन की ओर गई तो मैंने देखा कि सायरा वहाँ नहीं थी।
मैं अपनी व्हीलचेयर को खिसकाते हुए आंगन में पहुंची तो बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। मैं धीरे से बाथरूम की ओर गई। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये क्या है? आखिर समरीन ने बाथरूम में ऐसा क्या देखा? आप अपनी राय में हमें कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें।